हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। वह विषय है अपरा एकादशी। अपरा का अर्थ है अपार, यानी कि अपार फल देने वाली। एकादशी व्रत सिर्फ भूखे रहना नहीं है, यह वह सुनहरा अवसर है जो हमें परमात्मा के निकट ले जाता है। भगवान ने जब सृष्टि की रचना की, सभी जीवों को प्रकट किया, तब अनेक पाप भी प्रकट हुए। इन सभी पापों के संचय से पाप पुरुष प्रकट हुआ। तब भगवान ने देखा कि मनुष्य इस संसार की चकाचौंध में फंस रहा है, जिस कारण वह बार बार इस भवसागर में जन्म लेता है और कष्ट भोगता है। अपनी संतानों को इस प्रकार कष्ट में देखकर भगवान ने अपने ही अंग से एकादशी देवी को प्रकट किया। एकादशी के प्रकट हुए पापों का प्रभाव कम होने लगा। मनुष्य एकादशी व्रत के माध्यम से शुद्ध होने लगे। तब पाप पुरुष भगवान की शरण में जाकर प्रार्थना करने लगा, यदि एकादशी का प्रभाव इतना प्रबल हो रहा है तो मेरा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तब भगवान ने कहा कि एकादशी के दिन तुम अनाज में वास करो। यही कारण है कि एकादशी के दिन अनाज ग्रहण नहीं किया जाता है, क्योंकि एकादशी के दिन अनाज ग्रहण करना यानी कि पाप ग्रहण करना है। इसलिए एकादशी व्रत को पाप रूपी वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी के समान माना गया है। तो आइए अब हम श्रवण करते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में आता है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे कृष्ण, हे जनार्दन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? उसके महात्म्य के बारे में कृपया आप वर्णन करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को कहने लगे कि हे महाराज युधिष्ठिर, अपने आप सचमुच ही बहुत ही समझदारी का और वास्तविकता से देखा जाए तो सबके लिए हितकारक प्रश्न पूछा है। इस एकादशी का नाम अपरा है। जो कि इस व्रत पालन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अमर्यादित पुण्य संचय करता है। इस व्रत के पालन से अनेक घोर पापों से, जैसे कि ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, दूसरों की निंदा करना, अनैतिक स्त्री पुरुष संग, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, अभिमान करना, पैसे के लिए अध्यापन तथा वेद पठन, अपनी मर्जी से ग्रंथ लिखना, साथ ही झूठे भविष्य कहने वाले, फंसाने वाले वैद्य मुक्त होते हैं। लड़ाई से डरकर भागकर आए हुए क्षत्रिय को नरक द्वार मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पालन न करके अपने पतन के लिए जिम्मेदार वह होते हैं। परंतु इस व्रत के पालन से ऐसे क्षत्रिय को भी स्वर्ग प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि हे राजन, अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उनकी निंदा करने वाले शिष्य को पाप की राशियाँ मिलती हैं। उस निंदित व्यक्ति ने भी इस व्रत का पालन किया तो वह भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजाधिराज, कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से प्राप्त किया हुआ पुण्य, माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने से, काशी में जाकर महाशिवरात्रि पालन करने से, गया में जाकर विष्णुपाद पर पिंडदान करने से, गुरु जब भी सिंह राशि में आता है उस समय गौतमी में स्नान करने से, कुंभ मेले के समय केदारनाथ जाने से, बद्रीनाथ यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्री ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से तथा हाथी, अश्व, स्वर्ण और भूमि दान से प्राप्त किया हुआ फल केवल अपरा एकादशी के पालन से सहज ही प्राप्त होता है। यह व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप वृक्ष को काट देता है अथवा आग के जैसे सारे पाप वृक्षों को जलाकर भस्म करता है। यह व्रत तेजस्वी सूर्य से पापों के अंधकार को दूर भगाता है। हिरण रूपी पापों को भगाने वाला यह सिंहवत है। इस अपरा एकादशी का पालन करने से और भगवान के विक्रमिक रूप की पूजा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दूसरों के हित के लिए जो भी कार्य किया जाए, जो भी इस महात्म्य को पढ़ेगा या इसको सुनेगा, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए एकादशी व्रत विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है। सभी मनुष्यों को इस व्रत का पालन करना चाहिए।
अधिक से अधिक हरि नाम का जप करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, ग्रंथों का पठन करना चाहिए, भगवान की सेवा में अपने आप को अधिक से अधिक लगाना चाहिए। तो एकादशी व्रत पालन करके हम अपने द्वारा किए गए, जाने अनजाने में किए गए उन पापों से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा।